हज़रत, मेरा सवाल ये है कि मैं अपने शोहर को लाला कहकर पुकारती हूँ और मेरे शोहर को भी अच्छा लगता है, तो क्या अपने शोहर को लाला कहने से मेरे निकाह में कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं? और एक बात ये भी है कि हमारी ज़बान में लाला बड़े भाई को कहते हैं। हैशटैग करना। माशाल्लाह, बेहतरीन सवाल है। इसमें याद रखिए 2 सवाल आपने पूछे हैं। पहला ये कि क्या शोहर को लाला कह सकते हैं या नहीं, यानी ऐसे अल्फाज जो अल्फाज हम भाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्या ऐसे अल्फाज हम उनके लिए यानी अपने शोहर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। दूसरा ये है कि क्या इन अल्फाजों से निकाह तो नहीं टूटता। इसके बारे में याद रखें कि इस वक्त अक्सर लोगों को ये मसला पेश आता है। होता ये है कि कोई लड़की जब अपने कज़न ब्रदर से शादी करती है, फूफाजाद भाई हो, चचाजाद भाई हो, मसेरा भाई हो, खालाजाद भाई हो, जब इनमें से किसी से वो शादी कर लेती है तो उससे पहले निकाह या शादी से पहले वो उससे इसी नाम से पुकारती थी, भाई वगैरह इसी से। अब जब शादी हुई तो शादी के बाद भी कभी कभार उसकी ज़ुबान से भाई का लफ्ज़ निकल जाता है, तो फिर अक्सर लोगों को ये मसला पेश आता है। वो कहते हैं शायद निकाह टूट गया क्योंकि इसने तो मुझे भाई कहा है। वजह यह है कि चूँकि हमें मसले की वजाहत नहीं होती है, मसला मालूम नहीं होता, इस वजह से ये मसला हमें पेश आता है। इसमें ये बात याद रखिए कि पहली बात कि अपने शोहर को आप बिल्कुल भी ऐसे अल्फाज से ना पुकारें, ऐसा अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल ना करें जो आप भाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। भाई वगैरह, लाला, जो भाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनसे परहेज़ करें। वजह यह है कि जब आप बाहर अपने शोहर को लाला कहकर पुकारेंगे तो लोग समझेंगे शायद इसका भाई है, तो ये एक लोगों में गलत फहमियाँ हो सकती है। इस वजह से ऐसे अल्फाज से अपने शोहर को बिल्कुल भी ना पुकारें। रहा दूसरा मसला कि क्या इससे निकाह टूटेगा या नहीं, याद रखिए इससे निकाह बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। औरत का अपने शोहर के लिए भाई कहना या कोई ऐसा लफ्ज़ कहना या बीबी अपने शोहर को कहे मेरी तरफ से आपको तलाक तलाक तलाक, औरत के इन अल्फाज का शरीयत कोई एतबार नहीं करती। तो अगर कोई लड़की अपने शोहर को भाई कहे, लाला कहे, उससे निकाह में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता ऐसे लफ्ज़ जो आप भाई के लिए इस्तेमाल करें वो अपने शोहर के लिए इस्तेमाल ना करें, इसमें ख़ास ख्याल रखें।